वही व्यक्ति ना, हम वित्तविहीनों से पूरे प्रदेश में इसी समाजवादी खिलाफ चुनाव में थे अखिलेश यादव जी, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कराया, हम लोगों को बैठाया 16-16 दिन कि इनका खिलाफ करो, मानदेय नहीं दे रहे हैं। वही व्यक्ति आज वही उनके आंखों का तारा बना है। आंखों का तारा निश्चित रूप से उनके आंखों में यह धंसेगा और उनको किरकिरी बनेगा। अभी समझ क्या रहे हैं अखिलेश जी? अगर उनको मेरी आवाज़ उन तक पहुंचे तो वह समीक्षा करें, मेरी बातों को सोचे मत, पता लगा ले। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो सड़कें आवारा, संसद जो है आवारा हो जाती है, संसदें आवारा हो जाती हैं जब सड़कें सूनी हो जाती हैं। ये शिक्षक साथियों से मैं आवाज़ जा रही है तो कह दूंगा कि इनके बहकावे में न आवें। ऑनलाइन उपस्थिति जुलाई में दें, जुलाई के पूरे माह की उपस्थिति के हिसाब से आपका बजट के लिए व्यवस्था जाएगी और ये आपको मानदेय आपके खाते में जा रहा है। सेवा नियमावली तो आई रही है, आपत्ति 2-3 बिंदुओं पता 19 तारीख हो जाएगी। विधायक जी अपने कोष से 50 लाख रुपए की उस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करें। ये शिक्षक, गाजीपुर का शिक्षक मांग करता है और ये उचित उनके लिए न्याय धर्म भी है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है गाजीपुर जिला में और गाजीपुर जिला का ये एक राधिका देवी उच्चतर माध्यमिक इंटर कॉलेज है और यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम देखते हमारे साथ हैं शिक्षक समाज के लोग हैं और आज एक बहुत शानदार मीटिंग थी। यहाँ पे जानेंगे कि इस मीटिंग का मकसद क्या था और ये जितने शिक्षक समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं क्या कारण है। स्वागत है सर आपका। शिक्षक शैक्षिक जो संगोष्ठी रखी गई थी जी, उसमें मेन मुद्दा हम लोगों का मानदेय का था जी, कि मानदेय सरकार नहीं दे रही है, हम लोगों के ऊपर विचार नहीं कर रही है, हम लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम लोगों के जो शिक्षक हैं वो जो है पैसा खोज रहे हैं लेकिन पैसा मिल नहीं रहा है, तो का आएगा कहाँ से? यही हम लोगों का मतलब पढ़ाते हैं जो सैलरी मिलती है उससे काम नहीं चल पा रहा है। नहीं, 2000-3000 से कहाँ काम चलता है? 2 या 3 साल से काम नहीं चलता है। ठीक है। जियारत हुसैन जी हैं और शिक्षक समाज की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं और शिक्षक हैं। जानेंगे कि आज की जो मीटिंग थी और कहीं ना कहीं आपकी नेतृत्व में थी मीटिंग, क्या कहेंगे इस मीटिंग के बारे में और मीटिंग के बाद क्या कुछ हुआ? नहीं, ये ठीक चीज़ नहीं है कि मेरे नेतृत्व में थी, हम भी एक पार्ट हैं। ये हमारे सभी शिक्षक साथियों के साथ बैठक थी और जब रोटी की लड़ाई होती है तो किसी के नेतृत्व में नहीं होती। रोटी तो जब भूख लगती है तो सब खड़े होते हैं। ये हमारे डॉक्टर कृष्ण मोहन यादव जी बागी बलिया, बागी एक मशहूर अपना ही पार्ट रहा है बंटवारे के समय। गाजीपुर हमारे भाई हैं। वित्तविहीनों की जो आज दशा है ये किसी से छिपी नहीं है, आप सब लोग देख रहे हैं। ये वित्तविहीनों के हालात तो दोहरे मार से झेल रहे हैं। कुछ हमारे नेता भी जब आए, हम लोगों को बड़ी आस लगी, वहाँ भी हम लोग झेप गए। आज भी इस सरकार में हम लोग रोटी के लिए तड़प रहे हैं। कभी आप जाकर के वित्तविहीनों के दरवाजे तो देखिए, आप इन व्यवस्थापकों को देख रहे हैं तो ये वित्तविहीन नहीं है। वित्त से विहीन कौन है? इतना मजलूम, बेकस, बेसहारा कोई समाज में आप पाएंगे? आप तमाम देख रहे हैं, आप लोग भी मीडिया से जुड़े हैं, एक एक लोगों को देख रहे होंगे जो साइकिल उनके पास नहीं है। शाम को भोजन कैसे बनेगा इसके लिए ये बातें नहीं हो पा रही हैं। चिंतन पूरे प्रदेश के शिक्षकों ने एक चिंतन शिविर रखा था राठ हमीरपुर में, जहाँ से हम और डॉक्टर साहब से लेकर के तमाम प्रतिनिधि गए थे, बंटी बाबा बलिया और ये सब गाजीपुर से भी लोग गए, अजय कुशवाहा जी से लेकर के तमाम लोग। और वो चिंतन शिविर में सभापति साहब के सामने, जो विधान परिषद सभापति हैं, उनके सामने चिंतन हुआ, हर बातें रखी गई, पीछे की बातें रखेंगी, आगे की बातें रखेंगी। वहाँ क्या तय हुआ? गाजीपुर उसी चिंतन शिविर में हुए निर्णय को, जो निर्णय वहाँ हुआ, जो शासन का मनसा था, जो शासन की सोच थी, हमारी परेशानी थी, अपने शिक्षक जो वहाँ नहीं गए थे उनको आज इकट्ठा करके हम लोग उस चिंतन शिविर के बात को तय करके बता रहे हैं कि सरकार की मनसा क्या है, कैसे हम अपने रोटी को पाएंगे। आज इसलिए इस हम जगहों पर इकट्ठा हुए हैं। लोग इसकी आप देखेंगे तमाम तरह से कहेंगे कि ये चुनाव जब आया है तो चल रहे हैं। चुनाव आया है, 2020 से चुनाव आ रहा है, चुनाव वाले तो आप लोग हैं। चुनाव से आज तक आपने एक भी फार्म नहीं बांटा। आज मतदाता बांटने के लिए घर घर जा रहे हैं बांटने, जबकि ये सब लोग जानते हैं। मैं आपके मीडिया से खुल के कह रहा हूँ, मीडिया में भी अभी आप नहीं देख रहे हो, नई बात जान लीजिए, अक्टूबर से इसी मतदाता बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था आ रही है। ये घर घर फार्म बांट रहे हैं। अब सोचिए, जो हमारा इतना बड़ा नेता हो, किसी दल पार्टी से जुड़ा प्रतिपक्ष का नेता हो, वो राष्ट्रीय नेता को तो सोचना चाहिए हम किसको प्रतिपक्ष का नेता बना दिए, जिसको पता ही नहीं है। ये ऑफलाइन आई इस साल मतदाता नहीं बनने जा रहे हैं। आप मीडिया से हैं, हमसे
जान लीजिए, ऑफलाइन मतदाता नहीं बनेंगे, ऑनलाइन मतदाता बनेंगे। ऑनलाइन मतदाता सभी विद्यालयों के पोर्टल पे आएगा, हर विद्यालय अपने को ऑनलाइन अपने टीचर का उसमें रिकॉर्ड भरेगा, मतदाता बनेंगे, मतदान होगा। ये तमाम चीज़ों को जो विद्यालय घूम घूम करके लोग मतदाता फार्म बांट रहे हैं, चाहे स्नातक के हों चाहे शिक्षक के हों, ये निर्वाचन आयोग नहीं करने जा रहा है। अभी मतदाता के सवाल पर निरस्त हो गए थे वित्तहीन शिक्षक, मैं उसमें प्रतिभाग लिया, आपको भी ये जानकारी होगी। एक भी पत्र दिखाएं, शासन के साथ वित्तहीन शिक्षकों की तरफ से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, मेरे नाम से पत्र जारी होता है। 27 को बैठक थी, 28 को बैठक थी, 29 को बैठक थी, फिर बैठक लगने जा रही है। निर्वाचन से लेकर के शासन तक तमाम बैठकों में मैं रह रहा हूं, मेरे साथ पत्र देख लीजिए, मैं इस बात को जान रहा हूं, देख रहा हूं। हंसी भी आती है कि इतने बड़े नेता होकर के आप ऑफलाइन मतदाता बनाने का फार्म बांट रहे हो, बांटो, वो आपका मामला है, लेकिन अज्ञानता पर हंसी तो आएगी। आप अक्टूबर से ऑनलाइन फार्म आ रहा है, सभी साथियों से जिनके पास ये आवाज़ जा रही है वो घबराएं ना, अपने विद्यालय बैठ करके ऑनलाइन फार्म भरेंगे। हाँ, कोई शिक्षक छूट न जाए, जुलाई में ये प्रेजेंटिव उपस्थिति होने जा रही है, बहुत से पीड़ा हो रही है लोगों को कि शिक्षक अगर प्रेजेंट एब्सेंट, इससे आप बताइए, मीडिया के साथी हैं, अगर ऑनलाइन पर डे उपस्थिति शिक्षक की होने लगे, विद्यालय शिक्षक आने लगे, तो शिक्षक व्यवस्था बढ़ेगी कि घटेगी? लोग कह रहे हैं कि यह तो हम लोगों के लिए अभिशाप होगा। अभिशाप होगा कि वरदान होगा? वरदान होना चाहिए ना। ये निश्चित हमारे शिक्षकों के लिए कल्याण है। जब रिकॉर्ड जाएगा और उसी रिकॉर्ड के आधार पर मान दे कि बजट की व्यवस्था जा रही है, ये शिक्षक साथियों से मैं आवाज़ जा रही है, तो कह दूंगा कि इनके बहकावे में न आवें, ऑनलाइन उपस्थिति जुलाई में दें। जुलाई के पूरे माह की उपस्थिति के हिसाब से आपका बजट के लिए व्यवस्था जाएगी और ये आपको मान दे आपके खाते में जा रहा है। सेवा नियमावली तो आई रही है, आपत्ति 2-3 बिंदुओं पता निस्तारित हो जाएगी। इसी बिंदुओं पर हम अपने आज शिक्षक साथियों को, हम और डॉक्टर साहब से लेकर के तमाम शिक्षक साथी आए थे, उन्हें बताए और उन्हें आगाह किया कि इन लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, इसलिए आज ये बैठक थी। तो किससे सतर्क रहना है? सतर्क हमारे लोगों से। आज जान रहे हैं, तो इतिहास गवाह है, इतना बड़ा ज्ञानी रावण, उतना बड़ा शक्तिशाली, उतना बड़ा धनी परिवार से एक विभीषण बाहर हुआ। पता आपने देखा क्या हुआ? हमारे ही लोग। आज हमारे पड़ोस में आपको सबसे परेशानी नहीं है, शादी अगर आपके पड़ोस में पड़ रही है, वहां आपके सबसे बड़ा आपका देहात आपके भोजन खाने को तैयार नहीं है, वो आपका विरोध कर रहा है। हम परेशान दूसरे से नहीं हैं, हम परेशान पाकिस्तान से नहीं हैं, भारत में रहने वाले पाकिस्तानी विचारधाराओं से हैं। हम हिंदुस्तान के लोग, कभी कभी तो लोग कहते हैं, क्या देखोगे, क्या राजनीति कर रहे हो? क्या 71 में नहीं देखा मीर अब्दुल हमीद को? इसी धरती का नौजवान था। इस लड़ाई में जब बात आई तो अभी कुरैशी को आपने नहीं देखा। परीक्षा ले रहे हो भारत के नौजवानों को। सवाल या हिंदू मुसलमान का या किसी दूसरे का नहीं है, वित्तहीनों का नहीं है। हम लोग अपने वित्तहीनों से ही, जो बहरूपिया वित्तहीन है ना, शिक्षक है, अब तो हाथ कंगन को आसी क्या है। जुलाई में ऑनलाइन उपस्थिति हो रही है, उपस्थिति बता देगी कि शिक्षक कौन है, गैर शिक्षक कौन है, मजा ले रहा है कौन घूम घूम करके। अब ये या तो राजनीति करेंगे या पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएगा वो वित्तहीन होगा। अब पढ़ाने वाला ही वह दर्द जानता है, जिसके आप तो पूर्वांचल के अच्छे मीडिया कवरेज दाता है, संवाददाता है। आपने देखा होगा, लोग एक कहावत है कि ऊ का जानी पीर पर आई जय के पैर न फाटे बेवाई। जो कभी शिक्षक नहीं वित्तहीन का, वो हमारा दर्द क्या जानता है। यहाँ सभी शिक्षक है, निश्चित इस बात को तय कर देगा जुलाई, घबराइए मत। और ये अपने ही लोग, हम दूसरे से परेशान नहीं, हम दूसरे पर ताना क्यों दें? नाम की बात आप क्या करते हैं? और हमारे यहाँ नहीं, हम लोगों को तो ठग के आदमी गया ही। वो जिस दल में है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो सोच रहे हैं, उस दल को ठग करके उसी दल के खिलाफ ना 2016 में 17 की चुनाव में एक मिनट सर, वही व्यक्ति ना, हम वित्तहीनों से पूरे प्रदेश में इसी समाजवादी खिलाफ चुनाव में थे, अखिलेश यादव जी, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कराया, हम लोगों को बैठाया 16 दिन कि इनका खिलाफ करो, मानदेय नहीं दे रहे हैं। वही व्यक्ति आज वही उनके आंखों का तारा बना है। आंखों का तारा निश्चित रूप से उनके आंखों में यह धंसेगा और उनको किरकिरी बनेगा। अभी समझ क्या रहे हैं अखिलेश जी? अगर उनको मेरी आवाज़ उन तक पहुंचे तो वह समीक्षा करें, मेरी बातों को सोचे मत, पता लगा लें, देख लें। शिक्षक समाजवादी पार्टी में शिक्षक समाजवादी सभा चल रही है, हम लोग तो सभी का सम्मान करते हैं। शिक्षक समाजवादी चल रही है, वहाँ शिक्षक समाजवादी चला रहे हैं, सब लोग लगे हैं, और ये अलग से संगठन चला रहे हैं। वित्तहीन इस पर जानता है। अजय जी, आज ये आप देख रहे होंगे, यही अभी एक शिविर कर रहे हैं, लिख रहे हैं हम मुख्य अतिथि हैं। वित्तहीनों के अब ये मुख्य अतिथि हो गए। अब तक हम लोगों के नेता थे, अब अतिथि है। अब आप तय कर लीजिए कि क्या है, नाम क्या दुनिया जान रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। कृष्ण मोहन यादव माट साहब हैं और शिक्षक सभा के एमएलसी के पूर्व प्रत्याशी भी रहे और एक बार फिर से हमको लग रहा है कि प्रत्याशी बनेंगे। क्या कहेंगे? जियारत भाई कह रहे हैं कि हम लोगों को और जो शिक्षक, जो वित्तहीन शिक्षक है, उनको ठग करके एक लोग चले गए और हमारी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। क्या कहेंगे इनके बारे में?
सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। हिंदुस्तान मीडिया से आप आधुनिक भारत से आए हैं। देखिए, हम पूर्व शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी जरूर रहे हैं, तो शिक्षक साथियों ने हमें बनाया था और हमें चुनाव लड़ाया था, तो हम लड़े थे और मैं अपने से कोई काम नहीं किया। अब शिक्षक साथियों का जो आगे निर्णय होगा उसको देखा जाएगा। मैं यहाँ प्रत्याशी के रूप में नहीं आया हूँ। हम कुछ समस्याओं पर आज शिक्षकों के साथ एक बैठक में आए हैं। जैसे देखिए, संगठन जब नेतृत्व विहीन हो जाता है तो उसमें जो सदस्य रहते हैं वो बिल्कुल प्रताड़ित किए जाते हैं, उनका कोई माई बाप नहीं होता है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो सड़कें आवारा, संसद जो है आवारा हो जाती है, संसदें आवारा हो जाती हैं जब सड़कें सूनी हो जाती हैं। तो आज सड़क जो है बिल्कुल सूनी हो गई है और उस पर संघर्ष की रूपरेखा को तय करने के लिए आज जो हमारे साथियों का दर्द है, आज उसके जो हक और अधिकार की मांग है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। मैं बधाई देता हूं भाई जियारत हुसैन जी को, जिन्होंने न्यायपालिका के दरवाजे से लेकर के और सरकार के सदन तक उस हक और अधिकार को आवाज के रूप में पहुंचाने का काम किया है। मैं इस धरती को भी नमन करता हूं कि भाई जियारत हुसैन जी इस धरती से आते हैं और मैंने तो देखा है कि भाई जितने यहाँ पर वित्त विहीन शिक्षकों के हक में फैसला आया है, 50% गाजीपुर के इस महान व्यक्ति ने शिक्षकों के हक में लड़ करके और न्यायालय से उनको अधिकार दिलाने का काम किया है और आज भी लड़ रहे हैं। तो मैं तो उनके साथ इस संघर्ष में सहयोग करने के लिए आया हूँ। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो मानदेय है हमारा नहीं मिल पा रहा है और जो हमें सैलरी मिल रही है हमारा घर परिवार नहीं चल पा रहे हैं, तो इस पे किस प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे, आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, अक्टूबर 1986 में इसी माध्यमिक शिक्षा में एक कानून आया और वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता के लिए एक प्रस्ताव आया शासन की तरफ से कि 2 वर्ष के लिए अंतरिम व्यवस्था में 2 वर्ष के अंतरिम व्यवस्था में वित्तविहीन विद्यालयों को मान्यता मिली। थोड़ा सा मना करें। और उसमें 2 वर्ष बीत गए और इस सदन में इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में 8 शिक्षक एमएलसी हैं और 8 स्नातक एमएलसी हैं और शिक्षक दोनों को वोट करता है। और आज इस माध्यमिक शिक्षा में जो सरकार के तरफ से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, एक तरफ राजकीय विद्यालय हैं, दूसरी तरफ सहायता प्राप्त विद्यालय हैं और तीसरी जो है वित्तविहीन के विद्यालय हैं। तो वित्तविहीन के विद्यालय में सरकार की तरफ से शिक्षक के लिए कोई मानदेय या कोई धनराशि नहीं आती है और जबकि शिक्षक राजकीय के बराबर और सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक के बराबर योग्यता रखता है और उनके प्रधानाचार्य के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमोदन भी है और इस प्रदेश की बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें हमारा प्रधानाचार्य केंद्र व्यवस्थापक के रूप में ड्यूटी करता है। हमारे शिक्षक जो है कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी करते हैं। हमारे कर्मचारी पूरी व्यवस्था में सहयोग करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई धन उस परीक्षा के लिए ना आता है, न ही उस शिक्षक के लिए आता है, नहीं मिल पाता। पीड़ा तो इस बात की है। तो आज हमारे शिक्षक सरकार से मानदेय के लिए मांग कर रहे हैं कि भाई हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और सरकार की जिम्मेदारी है भारत के प्रत्येक बच्चे की शिक्षा देने की। अगर आज शिक्षक हमारा जुड़ करके वित्तविहीन विद्यालय से सहयोग कर रहा है और मैं अपने समाज के उस महान प्रबंधक लोगों का नमन करता हूं जिन्होंने अकूत गाढ़ी कमाई लगा करके इस समाज में विद्यालय खड़ा करने का काम किया है, जहां सरकार की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है और ऐसे ऐसे जगह पर विद्यालय खड़ा किए गए हैं वित्तविहीन विद्यालय, वहां पर समाज के सबसे अति पिछड़े गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और जिनके पास फीस तब आती है जब सरकार से वृद्धा पेंशन की कोई योजना चलती है या मनरेगा के रूप में जो पैसा आता है गांव में या फसल कटती है, तब किसान के बच्चे फीस ले जाकर के उस विद्यालय को देते हैं।
आज जो विद्यालय जूझ रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं, उनको सहायता करने के लिए कोई खड़ा नहीं है, सरकार सुन नहीं रही है। तो आज शिक्षक के ऊपर अस्तित्व का खतरा है, शिक्षक रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी हमारे एक साथी का गरीबदास इंटर कॉलेज इसी सदर का विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे हैं संग्राम यादव जी, उनका देहांत हो गया है। हम लोगों ने उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया और इस क्षेत्र के शिक्षक विधायक से हम लोग आपके माध्यम से मांग करते हैं कि वह वित्तविहीन का विद्यालय का प्रधानाचार्य रहे और उनको सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती थी, न वेतन मिलता था। आज विधायक जी अपने कोष से 50 लाख रुपए की उस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करें। ये शिक्षक, गाजीपुर का शिक्षक मांग करता है और ये उचित उनके लिए न्याय धर्म भी है। और हम लोग भी अपने तरफ से, संगठन के तरफ से उस परिवार को संबल प्रदान करेंगे। इसके लिए भी हम लोग इस बैठक का आयोजन आज इस जनपद के सदर में राधिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभागार में बैठक किया।